दोस्तों 23 अगस्त को यूपी पुलिस की प्रथम पाली में जो पेपर हुआ था, हम उसका रीजनिंग वाला भाग हल कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 121 से रीजनिंग शुरू होती है। चलिए, पहला प्रश्न है, यदि आप दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हैं और 180 डिग्री दाईं ओर मुड़ते हैं तो आप किस दिशा की ओर मुंह करके खड़े होंगे। दोस्तों, इन प्रश्नों के हल चूँकि मैंने एक अलग कॉपी में कर लिए हैं, इसलिए मैं आपका ज़्यादा समय हल करने में ना लेकर के सीधे उत्तर पर ही क्लिक करूंगा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो उत्तर पूरब होगा, यानी ऑप्शन डी सही है इसका। अगला प्रश्न है, यदि आप शुरुआत में पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हैं और 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमते हैं तो आप जो है किस दिशा की ओर मुंह करके खड़े होंगे। तो दक्षिणावर्त 200 इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो इसका भी डी होगा, यानी कि ऑप्शन डी सही है। चलिए, अगला प्रश्न है, 140 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 60 विद्यार्थी वीडियो गेम खेलना पसंद करते हैं, 70 वीडियो इंडोर गेम खेलना पसंद करते हैं, 75 वीडियो आउटडोर गेम खेलना पसंद करते हैं, इसके अतिरिक्त 30 इंडोर और आउटडोर दोनों खेलना पसंद करते हैं, 18 को वीडियो गेम और आउटडोर दोनों पसंद है, 42 को वीडियो गेम और इंडोर दोनों पसंद हैं तथा 8 को सभी प्रकार के खेल पसंद है। वेन आरेख का उपयोग करके उन छात्रों को ज्ञात कीजिए जो केवल आउटडोर खेलना पसंद खेलते हैं। 123वां प्रश्न है, तो इसका जो है दोस्तों उत्तर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, पर्दे कपड़े से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार ब्लाइंड्स। तो दोस्तों, ब्लाइंड्स जो है अंधापन के लिए है, तो इसका कवर होना चाहिए। डोरियाँ गलत है, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। अगला है, साबुन का संबंध साफ सफाई से है, तो उसी तरह इत्र का संबंध दोस्तों गंध से होगा, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा, ना कि ताजगी। अगला है 126 वाला कि दिए गए संयोजनों में पैटर्न को देखते हुए आप द्वारा निरूपित संयोजन को कैसे व्यक्त करेंगे। तो इसका जो दोस्तों GW12H उत्तर होगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 127वां, दी गई संख्याओं में पैटर्न को देखते हुए आप द्वारा निरूपित संख्या को व्यक्त करेंगे। अच्छा, इसका जो है दोस्तों 49 उत्तर होगा, यानी ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, ये वेन आरेख है जिसमें आपका जो व्रत है वो नौकर पेशा के लिए दर्शाता है और वर्ग जो है पिछड़े के लिए और शिक्षित लोगों के लिए दर्शाता है त्रिभुज। और पूछे हैं इसमें पिछड़े माने जाने वाले कितने शिक्षित व्यक्ति नहीं हैं। तो जो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा, यानी पिछड़े तो हैं लेकिन शिक्षित नहीं है। शिक्षित मतलब त्रिभुज का कोई हिस्सा नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों मिल जाएंगे, 70 और 5 22, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला उत्तर हो जाएगा आपका, श्रृंखला में लुप्त ए बी संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसमें दो संख्याएं ज्ञात लुप्त हैं, ए और बी, और ए और बी, ए हो जाएगी आपकी 64 और बी हो जाएगी 100। तो बी ए का मान पूछा है, जोड़ करके 164 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या जो 130 है उसका उत्तर आपका ऑप्शन ब्लूप्स सही हो जाएगा, बी। चलिए, 131वां प्रश्न है, P ग्रेटर देन Q इक्वल P² प्लस Q और P लेस देन Q इक्वल PQ माइनस Q²। तो इसका आंसर पूछा है दोस्तों, इसका उत्तर जो है 720 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही है बिल्कुल। अगला प्रश्न ये काफ़ी बड़ा है देखने में बस, लेकिन इसमें है कुछ नहीं। इसमें कह रहे हैं कितने ऐसे अक्षर हैं जिनमें प्रत्येक के ठीक पहले और ठीक बाद एक चिन्ह है। मतलब एक ऐसा अंग्रेजी का अक्षर जिसके ठीक पहले भी और बाद में भी चिन्ह होना चाहिए कोई। तो इसमें केवल एक ई जो दिखाई दे रहा है आपका, ये वाला यही एक है। तो इनकी संख्या कितनी है? कुल एक, और कोई शब्द नहीं है, 2 3 नहीं है, केवल एक है। तो ऑप्शन सी सही है।
चलिए अगला है, एक कक्षा में जाम्बू ऊपर से 16वां है और नीचे से 36वां है, तो इन्हें दोनों को जोड़ करके हम 1 घटा देंगे। 10 और 36 46 माइनस 1 यानी 45, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है, श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी? लुप्त संख्या पूछी है 134वें में, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी कि 5040। अगला है, यदि इंसेक्ट को JUTFDU और ऑन हाउस फ्लाई को ये लिखा जाता है तो बटरफ्लाई को क्या लिखा जाएगा? तो दोस्तों बटरफ्लाई को जो है ए वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, हमने चेक कर लिया है। अगला प्रश्न है, KL की पत्नी है और ML की बहन है, तो NK की बेटी है, जब कि OM की माँ है, तो और K के बीच के में जो संबंध है वो क्या होगा? वो सास का संबंध हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न 136-37वां, यदि 95-47-4 को KGFIF लिखा जाता है तो 82-143 को क्या लिखा जाएगा? 137वां प्रश्न है, तो इसका डी सही होगा ऑप्शन। चलो अगला है, बाई X के पूरब में है जो Z के उत्तर में है, यदि P Z के दक्षिण में है तो P Y के किस दिशा में है? 138वां प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम में, यानी कि इसका डी सही होगा। अगला है, श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करनी है हमको, तो अगली जो संख्या हो जाएगी वो 171 होगी, यानी कि ऑप्शन इसका सी सही है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, दिए गए चार्ट ये दे रखा है, ये बाजार ऋण है, ये विदेशी सहायता है, ये SBBS, ये टॉल है, ये वार्षिकी है, और इनने जो पूछा है वो प्रश्न यहाँ पर है। इसमें आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा टोल के माध्यम से जो 4010 करोड़ के साथ परियोजना का समर्थन के लिए 20% कमीशन का प्रावधान करते हुए आउटसोर्सिंग एजेंसी को कुल कितनी राशि एकत्र करने की अनुमति की बात करी गई है? और तो जो इसका उत्तर हो जाएगा वो 5892 करोड़, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, A, B और C का औसत वजन 60 किलोग्राम है, तो A और B का औसत वजन 30 है, B और C का औसत वजन 70 है, तो B का वजन क्या होगा? 141 का उत्तर, इसका 20 किलोग्राम उत्तर हो जाएगा दोस्तों, तो सब ऑप्शन डी इसका सही है। अगला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में विषम या बेमेल पूछा है 142 का, तो 472 जो होगा इसमें वो विषम है। और अगला प्रश्न है, एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 250 किलोमीटर की दूरी तय करती है, पूरी यात्रा की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? 143 में, तो दोस्तों इसके लिए 5 घंटा लगेगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अनुक्रम में लुप्त संख्या कौन सी है? 144 में, 144 का जो उत्तर 2160 होगा, यानी ऑप्शन इसका भी बी सही हो जाएगा। एक 145वां प्रश्न है, 40 छात्रों की एक कक्षा में 15 क्रिकेट खेलते हैं, 15 टेनिस खेलते हैं, 5 दोनों खेलते हैं, तो 15 30 प्लस 5 छात्र ऐसे हैं दोनों में, यानी 2 बार जुड़ गए हैं, इसे घटा देंगे, रह जाएंगे आपके 25, तो दोनों में से कोई भी खेल नहीं खेलने वाले, इसका 15 आना चाहिए, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने एक घोड़े को 25% लाभ पर बेचा, यदि वह 35% कम में खरीदता और उसे 732 कम में बेचता तो उसे 36% का लाभ होता। घोड़े का मूल्य पूछा है 146 में, तो दोस्तों इसका जो है 2000 हो जाएगा मूल्य, ऑप्शन सी सही है। अगला है, यदि एग्जामिनेशन को कूट भाषा में ये लिखा जाता है तो रिटन को जो है उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा दोस्तों? तो रिटन को जो लिखा जाएगा वो जो सी वाला ऑप्शन है DIRGGBM ये लिखा जाएगा। अगला है, निम्नलिखित श्रृंखला में गलत पद का चयन करना है। 148 में तो जो 1782 है ये गलत है, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा।
अगला है, एक लड़के ने एक लड़के का परिचय देते हुए कहा कि ये मेरे चाचा के पिता की बेटी का बेटा है, तो इसका संबंध क्या होगा आपस में? तो इसका जो है भाई होगा और वो फुफेरा भाई होगा, यानी ऑप्शन सी सही है। अगला है, यदि पश्चिम को दक्षिण पश्चिम में बदल दिया जाए तो उत्तर को किस दिशा में बदला जाएगा? तो ये उत्तर पूरब होगा, यानी कि ऑप्शन सी सही है दोस्तों। ये हो गया आपका रीजनिंग वाला खंड और इसी के साथ ये पेपर भी पूरा हल हुआ। धन्यवाद।